आप सबको के सुसाए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर परमेश्वर ने एक बार मुझको आपको यह अवसर दिया है कि हम आज किस फेसबुक के माध्यम से एक साथ संगति करने पाते हैं। और ये समय हमारे लिए है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद करें, उसके वचनों को सुने और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना भी करें। बहुत सारे लोगों का फिर नाम हमारे पास आया इस समय में, जिनको कि परमेश्वर ने उनके बीमारियों से चंगाई दिया है। और उसमें पहला नाम है मार्टिन बाड़ा, जिसको परमेश्वर ने कोविड-19 से चंगाई दिया है। जवंती बाड़ा, हरमन बाड़ा, लुसिया बाड़ा, ये सारे लोग कोविड-19 से चंगाई पाए हैं। नूर बाला और अमर बाला, इनको भी इस परमेश्वर पिता ने चंगाई की बड़ी आशीष दिया है। तो ये सारे लोग जो हैं आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम भी इनके साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को लगातार सुना है और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। तो आइए हम आज की से प्रार्थना सभा को आरंभ करें और इसमें हम एक गीत गाएंगे अपने को समर्पण करते हुए। और वो गीत होगा, अगर रिवाइवल सॉन्ग है तो 146, रिवाइवल सॉन्ग 146। ध्वनि तेरी सुनता हूँ और आता बिना भय, मैं खोजता त्राण उस लहू से जो क्रूस से बहता है। हम अपने को समर्पण करते हुए गीत को गाएंगे। सॉन्ग नंबर 146। ध्वनि तेरी सुनता हूँ और आता बिना भय, मैं खोजता त्राण उस लहू से जो क्रूस से बहता है। मैं आता
सारे सृष्टि के मालिक अब्राहम, इसहाक और याकूब का झूठा परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आज के सुंदर समय में आपको सारे मन से आदर महिमा धन्यवाद देते हैं। अगर आज हम मिट नहीं गए तो उसके पीछे आपका महाकरुणा है और हम आपके महाकरुणा के बदौलत आज जूतों के लोग में पाए जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस महामारी के समय में भी प्रभु आपने हमारे देह प्राण आत्मा की हिफाजत किया स्वामी, और हमें इस योग्य बनाया कि आज की सुंदर घड़ी में पिता इस प्रार्थना सभा में हम एक साथ जुड़ने पाते हैं। हम आपको सारे मन से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, हम आपके आका के प्रेम के जो प्रेम आपने हम पाक से किया, आपने हमारे क्रूस की मृत्यु सहन के अपना लोह मार्ग बहा दिया। हम आपके महिमा आपकी तारीफ करते हैं। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु, और हम आपके चौधरी में समय आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी अपने क्रूस से बाहर लहू से हमें धो दे ताकि हम शुद्ध पवित्र बन जाएं, हमारे पापों को क्षमा कर। और इस घड़ी पिता ना अभिषेक से हमें भरिए, हे यीशु मसीह घड़ी में पवित्र आत्मा से भरिए। पवित्र आत्मा ही हम सबों के साथ निवास कीजिए, हम सबों के देह पर कब्जा कर लीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस घड़ी हम उन भाई बहनों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने पिता कोविड-19 का महामारी से चंगाई दिया। प्रभु आपने मार्टिन बाड़ा को, जयवंती बाड़ा को, हरमन बाड़ा को, लुसिया बाड़ा को, नूर बारला को और अमन बारला को आपने चंगाई दिया। प्रभु इस महामारी से इन समूह को निकाला, स्वस्थ किया प्रभु, और आज ये चंगाई पाकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने कहा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और सारे लोग प्रभु जी आपको महिमा देना चाहते हैं। हे प्रभु के धन्यवादी मन को तू ग्रहण कर, और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने निरंतर हमारे संग अपने आशीष को बनाए रखा। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी, और आपने हर एक को आशीषित किया, हमें भी आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी प्रभु, जबकि थोड़े समय के लिए आपके संदेश में से हम सुनना चाहते हैं, वचन से सुनना चाहते हैं। परमेश्वर सुबह से हमारी मदद कर। आप खुद बोलिए प्रभु जी, अपने दुर्बल दास के जबान से बोलिए ताकि हम सब लोग सुनकर उस वचन को ग्रहण कर सके। धन्यवाद पदात्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यहोवा। सारी महिमा आपको देते हैं। विश्वास से इस घड़ी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। यीशु मसीह के नाम में दीनदाई के प्रार्थना को मानते हैं। प्रार्थना सुने बाद ऐसे ग्रहण किया कीजिए। आमीन और आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर ने फिर एक सुंदर समय हमको और आपको दिया है जहाँ पर कि हम और आप परमेश्वर की उपासना के लिए, उसकी आराधना के लिए हम एक साथ इस फेसबुक के माध्यम से जुड़ने पाते हैं। विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे संग है, और आज की सुंदर इस प्रार्थना सभा में भी उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और विश्वास करें कि आज भी परमेश्वर हमको बहुत आशीष देगा और बहुतों को जो बीमार से पीड़ित हैं उनको चंगाई देगा। आज दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपने को स्वस्थ पाना चाहता होगा या स्वस्थ रखना चाहता होगा। हम मसीही लोग भी हम चाहते हैं कि ये बीमारियां, कोई भी बीमारी हमारे देह पर राज्य न करे या हमारे देह पर कोई भी बीमारी न लगे, और इसके लिए हम एक प्रयास भी करते हैं कि कोई बीमारी हम पर ना अटैक करने पाए, और भरसक हम अपने को स्वस्थ रखने का विभिन्न उपाय भी करते हैं। लेकिन आज पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार अगर हम अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं या रोग मुक्त रहना चाहते हैं या रोग से बिल्कुल बचे रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए अगुवाई देता है कि किन बातों के द्वारा से क्या करके हम अपने शारीरिक रोगों से हम चंगे रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक वचन खोलेंगे अगुवाई के लिए, नीति वचन 3 अध्याय का 7 पद। नीति वचन 3 अध्याय का 7 पद, वहाँ पर यह लिखा पाते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर हम अपने आप को भला चंगा देखना चाहते हैं, रोग से बचे हुए देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए वचन एक अगुवाई देता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय माने कि यहोवा का आज्ञाओं को मानना और बुराई से अलग रहना। और जब ऐसा करते थे, लिखा ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी।
स्पष्ट बाइबल बतलाता है कि कैसे हमारा शरीर चंगा रहेगा। एक वचन हम इसी संदर्भ में और खोल लें, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय का 26 पद, निर्गमन 15 अध्याय का 26 पद, वहाँ यूँ लिखा पाते हैं हम और आप, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है? कहता है कि अगर तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने विश्व में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो ये दो वचनों के आधार पर हम इस बात को देखने, सुनने और जानने पाते हैं कि हम कैसे अपने शारीरिक बीमारियों से हम भले चंगे रह सकते हैं। स्पष्ट है, थोड़े शब्दों में कहे तो परमेश्वर के वचन को सुनना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसकी विधियों पर चलना, ऐसा करने से लिखा है कि कोई भी रोग वो हमारे ऊपर ना भेजेगा जितने रोग उसने मिस्रियों में भेजा है। और उसकी आज्ञा मानने से, उसका भय मानने से हमारा शरीर जो है भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इसे तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी विधियों को हमेशा मानते रहना। लेव्य व्यवस्था 18 अध्याय, लेव्य व्यवस्था के 18 अध्याय के 5 पद, लेवी ग्रंथ उसका 18 अध्याय के 5 पद में लिखा है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। लिखा है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरे विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूँ। अगर हम और आप जीवन की तमन्ना रखते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसको कहा गया परमेश्वर के नियम और विधि, उसको मानना है और हमेशा मानना है, नहीं कि एक दिन माना तो सब छोड़ दिया। लिखा है निरंतर मानकर रहना, जो मनुष्य उनको माने मेरी विधियों का नियमों को, तो उनके कदवा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो यह स्पष्ट है कि अगर हम और आप दुनिया की सारी बीमारियों से, महामारियों से, हर प्रकार के रोग जिसको हम जानकर उसे बचा रहना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, परमेश्वर के विधियों को मानना, उनके नियमों को मानना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय के 1 से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आशीष वचन लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी मिलती है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद में आशीष वचन लिखा हुआ उन लोगों के लिए जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और अगर हम आगे पढ़ें तो 15 पद से लेकर अंतिम पद तक, 28 अध्याय के 15 व्यवस्था विवरण 28 के 15 पद से आगे अंतिम पद तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर श्राप के वचन लिखे हैं, दंड के वचन लिखे हैं उनके लिए जो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को तिरस्कार करते हैं, नहीं मानते, उनके लिए बहुत सारी बातें लिखी गई जो श्राप के रूप में लिखी गई है। मैं कुछ उन वचनों को जो आज्ञा का मान्य कर लोगों के जीवन में आता है, हम उनको उनमें से कुछ बातों को इसमें देखना चाहेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के मैं 2-3 पदों को पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर कि आज्ञा नहीं मानने से, परमेश्वर का भय नहीं मानने वालों पर कौन सा श्राप आता है, वो उनको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा हमको, आपको मैं पढ़ना चाहूँगा इसमें। व्यवस्था विवरण 28 का मैं 21 पद पढ़ रहा हूँ, 21 पद, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने में तू जा रहा है उस पर तेरा अंत न हो जाए। ये किसके लिए लिखा गया है? जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, जो
उनके विधियों को नहीं मानते हैं, जो उनका भय तक नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह वचन लिखा हुआ है। और यह हवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक इस भूमि के अधिकारी होने के तू जा रहा है उस पर तेरा अंत न हो जाए। फिर 22 वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर, 28-22, 28 का 22, वहाँ पर लिखा यह हवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और परिजलन से और तलवार और झुलस और गिरोही से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। इन बहुत सारी बीमारियों की चर्चा यहाँ पर किया गया। क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं ना, ज्वर, बुखार, और लिखा दाह और परिजलन और तलवार और झुलस और गिरोही से मारेगा लिखा है। और ये उस समय तक ये बीमारियाँ, ये श्राप उस समय तक लगा रहेगा और तेरा पीछा करता रहेगा। ये उस समय तक तेरा पीछा किया रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। किनके लिए लिखा है? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के आज्ञाओं का नहीं मानते, उसका भय नहीं मानते। 27 पद को देखेंगे, वहां पर कुछ और बातें लिखी है। यह बात तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सके। बहुत सारी बीमारियों की चर्चा सुन रहे हैं। यह बात तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। ये सारी बीमारियों को हम जानते हैं, जितनी भी बीमारी पड़ी जा रही है पर हर बीमारी से मामून आप वाकिफ हैं। और परमेश्वर ऐसे ही बीमारियों को उन लोगों पर भेजेगा जो उसका तिरस्कार करते हैं, यानी कि उसका आज्ञाओं को नहीं मानते और उसका मार्गों पर नहीं चलते। और 28 पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 28 पद में, यहोवा तुझे पागल, देखिए लिखा है, यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। ये सारी बीमारी जो हम पढ़ रहे समय में, और बहुत सारी बातें और लिखा उसमें है, लेकिन मैं थोड़ी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ समय में, इसलिए रख रहा हूँ कि हम चंगा होना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम निरोग रहना चाहते हैं। लेकिन तभी हम निरोग रह सकते हैं जबकि हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन का धारण में हमारा जीवन होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो अभी हमने जो देखा यहाँ पर मरी, और हमने देखा क्षय रोग, ज्वर, और लिखा दाद, खुजली, बवासीर, फोड़े, और भी बहुत सारी बीमारियों की चर्चा हम सुन रहे हैं यहाँ पर। ये सारी बीमारी लग जाता है। आज हम मसीही होकर, एक विश्वासी होकर कहते हैं कि हम ख्रिस्त विश्वासी हैं, हम यहोवा के संतान हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम उसके मानने वाले हैं, उसके विश्वासी हैं, फिर बीमार हम क्यों नहीं? आप तमाम बीमारी हमको लगा हुआ रहता है। इसलिए लगा रहता है कि हम उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते। चाहत रखते हैं दिल में कि हम बीमार ना हो, क्योंकि हम विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए। लेकिन ये कहने की बात हमारे मुँह से केवल, लेकिन विश्वास में जहाँ विश्वास की बात है वहाँ पर विश्वास हमारा टकमकदा रहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बीमारी तभी आती है जब हम परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ अपने काम, ये सारी बीमारी जो श्राप के रूप में है मनुष्य के जीवन के लिए, वो तभी आते हैं जब हम परमेश्वर के दृष्टि में हम उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले ठहरते हैं, हम पाप के अंदर दिखाते हैं। पाप क्या है आप और हम जानते हैं। पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? किसको हम बोलते हैं पाप? पहला यूहन्ना के 3:4 पद में स्पष्ट परिभाषा लिखी है पाप। और कोई बात हम नहीं कर सकते पाप के लिए, एक ही परिभाषा जो लिखा आप बोल सकते हैं उसको। पहला यूहन्ना 3:4 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का विधि और नियम जो उसने अपने लोगों को दिया मानने के लिए, और जो उसका विरोध करता है वही पाप कहलाता है। व्यवस्था का विरोध करना, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना क्या है? पाप है। आपको पता है, सभी मसीही लोग हैं, आपको पता है कि मृत्यु मनुष्य में क्यों आती है? किसने मौत परमेश्वर की ओर से लोगों के जीवन में आ गया? इसलिए कि मनुष्य ने पाया। उत्पत्ति से ही हम देखने पाते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो लिखा अपने स्वरूप में बनाया, एक पवित्र बनाया, अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर। मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। फिर क्या कारण है मनुष्य मर गया?
बहुत थोड़े शब्दों में देखना चाहेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ जब पढ़ते हैं, हम लोग सब लोग पढ़े हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 पद को सभी लोग पढ़ते होंगे, आप पढ़े होंगे। वहाँ पर लिखा है, जब आदम की वाटिका में आदम और हवा को रखा परमेश्वर ने, आदम की वाटिका आदम और हवा को, तो उनको एक व्यवस्था दिया, एक आज्ञा दिया परमेश्वर ने, एक ही नियम दिया। क्या था? उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर से मृत्यु की बातें आती है। जब तू खा लेगा फल को उसी दिन मर जाएगा। फल जहरीला था ऐसा कोई बात नहीं देखने में आता है, लेकिन यहाँ पर आज्ञा है, परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर की एक व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था के तोड़ने के कारण से मनुष्य के जिंदगी के अंदर में मृत्यु आ गई। और मृत्यु का कारण क्या बनता है? रोग। अचानक मनुष्य नहीं मर जाता है, वह न कुछ कभी कारण भी होता है। आज के समय में बहुत लोग मर गए, लाखों लोग मर गया। क्या कारण था उनके जीवन? क्या लग गया जो मर गया? ये जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, उनके जीवन में लग गया और मर गए। मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक के साथ मर गया, बहुत सारे लोग कैंसर से मर गया, बहुत सारे लोग हाई फीवर से मर गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर से मर गया बहुत लोग। तो ये बीमारियां क्यों आई? इसलिए आई कि परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार है। आज कलीसिया के अंदर में हम समझते हैं कि 100% लोग बीमार पाए जाते हैं, किसी न किसी बीमारी से लोग जो खुजली की बीमारी क्यों ना होना होगा, ठीक है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। क्यों? इसलिए कि हम और आप खुदा के कहलाते तो हैं, यीशु को कहलाते तो हैं, लेकिन हम यीशु के आज्ञाओं को नहीं मानते। साफ लिखा है ना, उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं को मानना। लिखा है ना कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई भर गया ना हमारे जीवन में, और इसीलिए तो हमारा शरीर आज भला चंगा नहीं। चाहे कोई भी हो, कलीसिया करना में बड़े ओहदेदार हो या छोटे पद के लोग हो या साधारण लेमन वुमेन हो, हर आदमी बीमारी में पाया जाता है। अगर हम परमेश्वर के दिए हुए व्यवस्था का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को माने, यीशु मसीह का जो आज्ञा है आज उसको माने, तो कभी भी हम समझते हैं कि हमको और आपको बीमारी नहीं लगी। यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, तो कुछ आप पाते हैं कि उनको पाप से अलग रहने की भी बात कही। एक घटना को हम देखने पाते हैं बाइबल में से, और वह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय उसका 1 से 8 तक देखेंगे। यूहन्ना 5, 1 से 8, वहाँ पर बैतसदा कुंड का जिक्र है, और एक ऐसे बीमार व्यक्ति का जिक्र है जो 48 साल से 38 साल से माता था, बीमार में पड़ा हुआ था। उसको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया और चंगा हो चला गया। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति यीशु मसीह से फिर मिलता है मंदिर में, इसलिए मंदिर में मिलता है, और जब वो उस व्यक्ति से यीशु मसीह की भेंट होती है, उसको यीशु मसीह चंगा किया था बैतसदा कुंड का वो बीमार व्यक्ति को, उससे मुलाकात होती है यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह को क्या बोलता है? यूहन्ना 5 का 14 पद में मिलेगा हमको, यूहन्ना 5:14 में। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? वही व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चंगाई दिया था, यीशु मसीह चंगाई दिया था। यीशु ने उससे कहा, उसी व्यक्ति से कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, ऐसा ना हो फिर से पाप मत करना। साफ करें, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आज इस वचन के माध्यम से हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं, इस समय प्रभु के दास के नाते, आप जितनों को परमेश्वर ने चंगाई दिया, अभी तक हमारे पास 188 लोगों की गवाहियाँ जिनको परमेश्वर ने चंगाई दिया है। तो इस वचन के हिसाब से हम देखना चाहेंगे, तो प्रभु का वचन हमारे लिए आएगा, उस व्यक्ति के ही नहीं, लेकिन आज यह वचन हमारे लिए एक अगुवाई देता है कि अगर हम आज अपनी बीमारियों से चंगाई प्राप्त कर लिए हैं, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जा फिर से पाप मत करना, कि ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ा बीमारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो पाप के कारण से बड़े बड़े विपत्तियां आ जाती हैं। यीशु मसीह ने जब झोले का मारे को चंगा किया, उसको 4 लोग ठाट से उठा कर लाए थे यीशु मसीह के पास में, छप्पड़ उतार के यीशु मसीह पास उतार दिए थे। तो उस समय उस झोले के मारे से लकवे के मारे यीशु मसीह ने कहा था, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। उन्होंने कहा, कौन? हे व्यक्ति तू उठ, हे भाई तू उठ, हे बीमार तू उठ, हाथ उठा। सीधे नहीं बोला, प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो। इसका मतलब क्या है?
कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में पाप साथ जैसे खान वो लकवे का रोगग्रस्त हो गया था, और सबसे पहले उसके लिए आवश्यक उसके पापों की क्षमा। मेरा भाई बहन, आज के छोटे संदेश में यही बात हमारे लिए मिलता है कि अगर हमारे दिल की तमन्ना है, हर एक ये तमन्ना है कि वो स्वस्थ, कौन चाहता है कि बीमार हो जाए, कौन चाहता है कि मर जाए, कोई नहीं चाहता। तो अगर हम चाहते कि स्वस्थ रहें, बिल्कुल निरोग रहें, तो फिर मैं आपको ये दोहराना चाहता हूँ, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेंगी। यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नाम भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15:26 पर। तो इन बातों को अगर आज हम अमल में लाते हैं, इसको आज प्रभु की शिक्षा करके ग्रहण करते हैं और हम इन बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ या हम सब तो कह सकते हैं कि बीमारियाँ हमारे देहों के भीतर छुएगी। मनुष्य का सबसे अंतिम कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या है पता? मनुष्य का सबसे अहम बात क्या है मनुष्य के लिए, और उसके लिए अंत की बात क्या है? स्वोपदेशक की किताब जब खोलेंगे हम लोग, स्वोपदेशक उसके 12 अध्याय 13 पद खोलेंगे, स्वोपदेशक 12 का 13 पद में तो वहाँ लिखा मिलता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखिए निचोड़ क्या है? सब कुछ सुना गया, अंत की बात, आखिरी बात तो यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो हमारे लिए यही है कि हम उसका भय माने, परमेश्वर का भय माने और उसके आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हमारे लिए यही कर्तव्य है और यही हमारे लिए अंतिम बात है। आइए हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके आधार पर अपने जीवन को रखें, ताकि जितने बीमारी की चर्चा हम सुनते हैं उनसे कोई भी बीमारी हमारे जीवन में आने न पाए। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दें, आमीन। आइए हम लोग इसमें प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना से पहले हम एक गीत गाएंगे और रिवाइवल सॉन्ग अगर होगा आपके पास तो हम लोग खोल लेंगे और 118 रिवाइवल सॉन्ग 118 धन्य 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 प्रभु को, इसने शक्ति दी मुझको, शरण में अपने लाया, प्रभु जितने रात संभाला। इस गीत को गाते हुए हम लोग प्रार्थना आगे बढ़ेंगे। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको, धन्य 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 प्रभु को, जिसने शरण में
पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता, अब्राहम, इसहाक और याकूब का झूठा परमेश्वर, पुनः एक बार हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, और आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम आपको मन से आदर और महिमा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको, क्योंकि पिता आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, और आज इस प्रार्थना सभा में हमें शामिल होने का सुंदर सुअवसर दिया। और हे प्रभु यीशु मसीह, आज आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, जब इस दुनिया के अंदर में हम निरोग रहना चाहते हैं, हम रोग मुक्त रहना चाहते हैं, तो निश्चय है कि हमें आपकी आज्ञाओं का पालन करना है, आपकी विधियों को मानना है और उनका अनुसार अपना जीवन का निर्वहन करना है। ऐसा करने से ही हम भले चंगे रह सकते हैं, हमारा शरीर हृष्ट-पुष्ट रह सकता है। प्रभु जी, हमें सुबुद्धि दे, हमें अक्ल दे, अगुवाई दे कि हम सचमुच पिता आपकी बातों का हम पालन कर सके, हम आज आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके, उनका अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके। सारी महिमा को हम आपको देते हैं। इसमें पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, जो सचमुच में अब तक बीमारी के अवस्था पाए जाते हैं प्रभु, और हम विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इन्हें जरूर बचा लेंगे। खुदावन, इसमें हम प्रार्थना करते हैं सुलेमान बाजू के लिए जो खूंटी के हैं, और रोमुल भेंगरा के लिए जो रांची के हैं, फिरोज बाखला जो आईसीयू में एडमिट हैं, मसीह प्रकाश टोकनो जो हैसाक के हैं, बादी प्रेमचंद बाड़ा जो सिमडेगा के हैं, अनुमन एंजल टोको जो नामकोम के हैं, और अनुकंपा बाड़ा जो सिमडेगा के हैं, ये सारे लोग परमेश्वर, ये सारे लोग कोविड-19 के शिकार हैं, कोरोना वायरस का शिकार है पिता। और प्रभु, इनके जीवन में कोई भी शांति नहीं, कोई भी चैन नहीं प्रभु, केवल बेचैनी है, घबराहट और डर है। खुदावंद यीशु मसीह, हम इस घड़ी इन सब लोगों को प्रभु हम तेरे हाथ सुपुर्द करते हैं, हमने आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता, और इनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, में से हर एक को स्पर्श कर प्रभु, हर एक को चंगाई दे परमेश्वर पिता, अपने लव से धोखा पवित्र कर और अपने लव में शिफा कर, ताकि सूचित पाए जाए, और ये जल्द से जल्द पिता इस महामारी से बाहर निकलने पाए, कोरोना के महामारी से ये चंगा हो जाए और चंगाई पाकर प्रभु आपका धन्यवाद कर सके। इसी समय प्रभु यीशु मसीह सुलेमान बाजू को, रोमुल भेंगरा को, फिरोज बाखला को, मसीह प्रकाश टोपनो को, और फादी प्रेमचंद बाड़ा को, अनुपमा एंजल टोपो को और अनुकंपा बाड़ा को चंगाई से भर दे राजा। आपने कहा है कि कुछ मांगो तो विश्वास करो, तुम्हें मिल गया तुम्हारे हो जाएगा। हमने मांगा है प्रभु, विश्वास से मांगा है, हम विश्वास करते कि आपने हमें हमारी प्रार्थना सुना दी, चंगाई दिया प्रभु, इनके आंसुओं को देखकर आपने इनको चंगाई दिया, आपने इनके प्रति अपना तरस को दिखाया प्रभु, आज चंगाई से भरा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ स्वामी, आपके महिमा, आपकी तारीफ हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई सदा हो परमेश्वर। घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, घड़ी प्रभु जी बिलकन कलकत्ता के लिए जो रौनकेला के जिसके पैर कमर और कमर में दर्द और जलन है, और रोजा बाखला के लिए जो बीटा का है उसका तबियत खराब है और उसका ब्लड में इन्फेक्शन आ गया है प्रभु जी। हम संगति बावला सिमडेगा के लिए प्रार्थना करें, जो छाती में दर्द है, सांस लेने की समस्या है। दावले का सुंदर नगर टाइफाइड से पीड़ित थी और अभी श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। सेवाती थी का सिमडेगा, मुँह में दर्द है, चेहरा फूल गया है और पिता मतलब उसका बहुत जल्द ऑप्शन भी होने वाला है प्रभु, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। लोलिन बाखला उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, और रोशा लकड़ा बनभरा जॉन्डिस से बीमार है और किडनी में पानी भरा हुआ है, और अनिल बाखला जो पर्यटक के हैं और जो अपने बाएं पैर की तकलीफ के कारण से अस्पताल में एडमिट किए गए हैं। परमेश्वर इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन पर तरस खा परमेश्वर, इन पर दया कर प्रभु जी, इनके गुनाहों को क्षमा कर और अपने लफ्ज़ों में लोग पवित्र कर, और इसी घड़ी अपनी जगह पर सावत को भेज और इन्हें चंगाई से भर दे मुक्तिदाता। इसी घड़ी परमेश्वर पिता बिलकन क्रिकेटा को इसका पैर में कमरे में दर्द और जलन के शिकार है, छू ले और बिलकन क्रिकेटा को इस समय चंगाई दे परमेश्वर पिता, इसके आंसुओं को पोष और बिल्कुल स्वस्थ कर दे पिता, गुनाहों का लेखा डाल प्रवेशन। रोजा बाखला जो एक नवयुवक है पिता, उस बेटे के ऊपर तेरा अनुराग हाथ प्रभु, उसकी जो तबियत खराब है प्रभु, जो ब्लड इन्फेक्शन टाइफाइड है, हर एक बीमारी से रोजा बाखला को चंगाई दे परमेश्वर। इस बेटे को हम आपके लव ढांपते हैं परमेश्वर, इस समय राइट नो इसी समय छू ले, छू कर चंगाई दे परमेश्वर, अपने इस बेटे को रहम कर और पिता को चंगाई से भर दे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। संरती बावला जो छाती में दर्द है और स्वास्थ्य में तकलीफ है पिता, इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। संरती बावला को चंगाई से भर दे, इसी समय चंगा कीजिए पिता, छाती का दर्द निकल जाए और इसके जो सांस लेने जो कठिनाई है दूर जाए, इसका ऑक्सीजन लेवल कम ना होने पाए, चंगाई से भर दे परमेश्वर। धन्यवादी हैं
क्योंकि आपने इस बहन को भी चंगाई से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु जी दौलत देखकर के प्रार्थना करते हैं, इसको टाइफाइड था प्रभु, अभी सांस में कठिनाई है, पिता इसकी दुर्बलता को हर ले जा, सांस में जो तकलीफ है दूर कीजिए, टाइफाइड पूर्णपण खत्म होने पाए, ये बिल्कुल स्वस्थ होने पाए और दौलत देखकर चंगाई पाकर पूरा परिवार प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सके। हालेलुया, होशाना, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते सेवाती टीका के लिए, जिसको मुंह में दर्द है, चेहरा फूल गया है और जिसका कि पिता कुछ दिनों में ऑप्शन होने वाला है, बायोप्सी की रिपोर्ट आने वाला है, पिता हम सेवाती टीका की प्रार्थना करते हैं, इस बहन के ऊपर रहम कर, रोजाना इसके लिए प्रार्थना की जा रही प्रभु जी। पिता प्रार्थना को सुनने वाला तो आप हैं, सुन ले प्रभु प्रार्थना, इस बहन के जीवन में अद्भुत काम कर दे, इसके मुंह का दर्द, इसके चेहरे का फूलापन और जो तकलीफ दूर हो जाए, और अगर आपको प्रश्न की जो बात है ऑप्शन सही सलामत होने पाए प्रभु, बायोप्सी रिपोर्ट प्रभु जी नेगेटिव जमा दे पाए खुदा प्रभु जी, इस बहन को आशीष कर हम इसको आपके लहू में छिपाते हैं। इसी घड़ी दुलार टीका के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, आपने उसको बीमार से निकाला है प्रभु, फिर भी अभी उसके देह में कमजोरियां हैं पिता, उन्हें देख के वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए परमेश्वर, और स्वस्थ होकर ये भाई दुलार टीका अपने घराने के साथ आपकी महिमा करने पाए, आपको धन्यवाद का भेंट अर्पित करने पाए। दुलार टीका को भी प्रभु छू कर चंगाई दे। लोलियन दाखला, इसका हाथ में फ्रैक्चर है पिता, उसके हड्डी में जोड़ ला दे। आप पिता बुढ़ापे का शरीर है परमेश्वर पिता, प्रभु जी इस माता जी का प्रार्थना करते हैं, इसी समय पिता उसके हाथ के दर्द दूर हो जाए और जो फ्रैक्चर है पिता, और बिल्कुल इसी घड़ी चंगाई को प्राप्त करने पाए। खुदावन यीशु मसीह इस घड़ी हम वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके कि अंगुली का फ्रैक्चर है पिता, जो भी फ्रैक्चर आप बेहतर जानते हैं, वर्षा एक कभी भी छू ले, उसके पैर के फ्रैक्चर से उसको चंगाई दे, तो जल्द स्वस्थ होने पाए और स्वस्थ होकर फिर से वो आपकी सेवा के लिए वो खड़ा होने पाए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। रोसा नकड़ा को जो कि जॉन्डिस की बीमारी से पीड़ित है और किडनी में पानी भर गया, बहुत ही दयनीय स्थिति है प्रभु जी। पिता इस रोसा नकड़ा को हम आपके लहू में ढांपते हैं, आपके हाथों सुपुर्द करते हैं, चंगाई से भर दे राजा। आपने इस बहन के लिए भी कोड़े खाए हैं ताकि चंगा हो जाए। खुदा रोसा नकड़ा को चंगाई से भर दे, इसी समय राइट नाउ छू ले पिता, बिल्कुल चंगाई से भर दे, इसकी प्रार्थना को ग्रहण कर परमेश्वर। अनिल बाखला को जो कि पिता पैर इसका फूल गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इसके रोग से चंगाई दे ताकि जल्द से जल्द हॉस्पिटल छुट्टी पाकर अपने घर लौट सके। इन समस्त लोगों को प्रभु हम आपके हाथ सुपुर्द करते हैं, आपके लहू में छिपाते हैं और पिता इनके लिए चंगाई के आपसे निवेदन करते हैं, हर एक को छूकर चंगाई दे। विश्वास करता हूँ कि आपने छुआ है और चंगाई दिया, कल इनका गवाही जो मानने पाएगा। धन्यवाद परमेश्वर। अभी गेल लकड़ा के लिए जो चल और बोल नहीं पाती है, छोटे से बच्चे के लिए प्रभु हम लगातार प्रार्थना करें प्रभु जी। और पिता अब तक इसको चंगाई नहीं मिली, कारण नहीं जानते क्यों चंगाई नहीं मिली प्रभु, लेकिन हम आज भी विश्वास करते हैं कि आप इसे चंगा कर सकते हैं। आज भी प्रभु तेरे दया से, तेरे अनुग्रह से कि चल सकती है, आप बोल सकती है। इसे घड़ी प्रार्थना करते हैं अभी गेल लकड़ा के लिए प्रभु जी। पिता इनके पुरखाओं की गलती में सजा इस बेटी को ना मिले प्रभु, इसे घड़ी से चंगा कर दे पिता, इसके जुबान को छू ले ताकि इसका जीव के गांठ खुल जाए और ये बोलने लगे परमेश्वर पिता। पहले सब जो बोले वो हालेलुया ही बोलने पाए। खुदावन प्रार्थना करता उसका कमर में, पैर में, टखनों में, हड्डियों में बल को भर दे ताकि चल सके परमेश्वर, दौड़ सके परमेश्वर, एक बहुत बड़ी गवाही हो जाए पिता। प्रभु जी इस बेटी के लिए प्रार्थना करें। अभी गेल लकड़ा को हम आपके लहू में छिपाते हैं, परमेश्वर चंगाई से भर दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी फेसबुक से जुड़े हुए लोग हैं पिता, इनसे जो भी बीमार हैं, इनका नाम हमारे पास नहीं भी आया प्रभु, लेकिन अगर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है पिता, तो हर एक को चंगाई दे। एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके देह से, चाहे वो बीपी का रोग हो, शुगर की बीमारी हो, दर्द हो, परेशानियां हो, सब निकल जाए। और सब लोग जो इसमें सुन रहे हैं इस प्रार्थना को प्रभु हर एक के जीवन में तो अद्भुत काम कर दे और हर एक को चंगाई दे परमेश्वर। हाँ पिता, आप स्वस्थ कर्मियों के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं पिता, जो स्वस्थ कर्मी हैं, जो पिता मरीजों की सेवा करते हैं, डॉक्टर, नर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, लेबर असिस्टेंट हो, और पिता हाँ पिता परमेश्वर पेदलियत के सदस्य स्टाफ्स हो, और जो भी छोटे बड़े स्टाफ हो प्रभु जी, जो मरीजों की सेवा करें दिनों में उनके साथ जो अपना आसन बनाए रखे पिता, इनसे कोई भी संक्रमित ना होने पाए, ये सारे लोग कोविड-19 से बचे रहने पाए और पिता स्वस्थ रहकर, सुरक्षित रहकर पिता ये लोगों की सेवा कर सके। हम इन्हें तेरे लहू में छिपाते हैं। पुनः एक बार हम कलिसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु कलिसिया में जितने भी लोग हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक विश्वासी भाई बहनों को आशीषित कर पिता, ताकि तेरे बाल बच्चे विश्वासी गण सुरक्षित बह जाएँ। कलिसिया में जितने लोग अगुओं को ठहराया है, चाहे वो बिशप हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, पाद्रीगण हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो कैंडिडेट हैं, आप पिता से चाहे वो प्रभु जी टोला वंश के सदस्य गुण हैं, और पिता से चाहे वो कलिसिया में चाहे वह पद के हिसाब से, चाहे वह
सचिव हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, महिला संघ के अधिकारी हैं, युवा संघ के अधिकारी हैं और संजय स्कूल के टीचर्स हैं। हम हर एक लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को स्वस्थ जीवन दे और जिस बुलाहट में तुमको बुलाया परमेश्वर एक को योग्य बना के हर एक जन अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। एक एक को प्रभु नाम आशीष दे। पिता हम सबको तो नाम सौंपते हैं, एक एक जन को नाम आशीष दे ताकि सब लोग प्रभु जी आपके दिव्य कर्तव्य को पूरा करने पाए और ये आशीष के भागीदार बने। कलिसिया के लोगों को लहम ढांप ले ताकि इस महामारी में किसी के मृत्यु अब इस कोविड-19 ना होने पाए। अपने प्रजा के बीच में से इस महामारी को दूर कर दे परमेश्वर, अपने प्रजा के ऊपर अपना रहम हाथ बढ़ा और सबको छूकर चंगाई दे। और पिता हर एक को अपने लहम ढांप ले ताकि हर एक आपकी प्रजा सुरक्षित पाई जाए। परमेश्वर आपके दास के पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं रेवरेंड नाथानिएल लकड़ा के लिए जिसको तूने अपने घाट दिया है, अपने स्वीकार को चुना है परमेश्वर। पिता बड़ी आशीष दे, बड़ी सुबुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे ताकि प्रभु जी आपके दास आपके नाम से खड़ा होकर आपके सेवकाई को पूरा करने पाए। इसके सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग उस मसीह आपको जानने पाए, आपको उद्धार करता ग्रहण करने पाए और उद्धार प्राप्त करने पाए। सेवक के घराने को आशीषित कर, उसके धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को पिता हम आपके हाथ सुपुर्द करते हैं। आशीषित कर, बच्चों का भविष्य उज्जवल होने पाए, ये बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे में जाने पाए। प्रभु जी आपका भाई मानते हुए अपने जीवन को ये व्यतीत करने पाए। प्रभु सारी महिमा सारा करो आप लेते हैं। इस कैंपस में पिता कोई भी महामारी घुसने न पाए, चारों तरफ कैंपस जाओ तो अपने लहू का बाड़ा बांध दे ताकि स्थान सुरक्षित पाया जाए। सारी महिमा आपको देते हैं। साथ काल में हम सबों के साथ बोले पिता पुनः एक बार चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें, अपने लहू से हमने सारे गुनाहों को पवित्र कीजिए और इस रात्रि काल का हम सबों को दीजिए ताकि रात्रि काल हमें से हर एक के लिए कुशल मंगल बीते और कल के दिन सुबह हम देख पाएँ। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के धन्य पवित्र नाम में दीनताई की प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना सुनने बाद ऐसे ग्रहण कर लीजिए। आमीन और आमीन। आइए अपना साथ खड़े जाएं, हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, जैसे स्वर्ग में पूरी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में मत डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु क्रिस्ट की दया, ईश्वर की तक का प्रेम और आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। अब लोगों ने एक सूचना है, चूँकि ये आखिरी सप्ताह है इस प्रार्थना सभा का, जगह प्रार्थना सभा का जो कार्यक्रम चल रहा है, यह अंतिम सप्ताह है और रविवार 6 तारीख को इसकी समाप्ति हो जाएगी। और अब चाहते हैं कि प्रत्येक दिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं ताकि इस सप्ताह में जो भी आशीष मिलना है वो आपको मिले। जो संदेश आपको दिया जाएगा उस संदेश के द्वारा आप लाभान्वित होने पाएँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिरी दिन जो 6 तारीख का है रविवार का दिन होगा, वो दिन के आखिरी 2 दिन उस दिन सब लोग सहभागी हों ताकि हम लोग सब मिलकर इस प्रार्थना सभा की समाप्ति की घोषणा कर सकें और प्रभु का आशीष प्राप्त कर सकें। प्रभु सबको आशीष। यीशु सहाय।